हाँ जी विद्यार्थी लोग, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्लास पढ़ चुके हैं। अब दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है। उसमें हम लोग नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़े थे। अब आगे एक थ्योरी देखा जाए। ये थ्योरी का नोटेशन है। ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9835063629। ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो संपर्क करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। खैर देखा जाए, इफ अल्फा प्लस आई बीटा बी वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा, तो अदर रूट को प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस आई बीटा होगा। क्या होगा? अल्फा माइनस आई बीटा होगा। इसको दूसरे लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यदि इमेजिनरी फॉर्म में हो तो एक दूसरे का कंजुगेट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते समय पढ़े थे कि अल्फा प्लस आई बीटा के कंजुगेट होता है अल्फा माइनस आई बीटा। तो एक ऐसा रूट होगा तो एक ऐसा रूट होगा ही, मतलब आई के प्लस केवल माइनस आई चेंज हो जाएगा तो दूसरा रूट होगा। आइए प्रूफ करके देखते हैं। देखिए, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फा प्लस आई बीटा उसका वन रूट है। अल्फा प्लस आई बीटा बी वन रूट। एक चीज ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपल हम लोग रूट निकाले तो देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टराइज करके 9/10 के तरीका से प्लस 1x प्लस 2 x प्लस 2 और x प्लस 1, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट हो गया -2 और -1। तो x के प्लेस पर -1 बैठा है या -2 बैठा है, इसको सेटिस्फाइड करेगा ही। जैसे x के प्लेस पर -1 बैठाएंगे तो -1 का स्क्वायर 3 × -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा +1 और ये +2 है 3 और ये बन जाएगा -3। 0 तो आएगा, इसको सेटिस्फाइड तो करेगा ही। x इज इक्वल टू -2 बैठाएंगे तो इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, -4 माइनस माइनस प्लस +4 और +2 6, और यहाँ -2 बैठाएंगे -6, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा। हमको कहना ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो उसका रूट्स है वह इक्वेशन को निश्चित रूप से सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा? इक्वेशन को निश्चित रूप से सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ अल्फा प्लस आई बीटा यदि इसका वन रूट है तो निश्चित है कि इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। इसको ध्यान से देखिएगा। इसी पर एक आईटी का क्वेश्चन अभी तुरंत बताएंगे। देखा जाए, x के प्लेस पर तब अल्फा प्लस आई बीटा बैठाया जाए। पुट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा बैठाया जाए। ए x मीन्स अल्फा प्लस आई बीटा होल स्क्वायर। बी अल्फा प्लस आई बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए अल्फा स्क्वायर
टू अल्फ़ा आई बीटा, आई आगे लिख लिया जाए, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर -1, कम्प्लेक्स नंबर की चीज़ बोल रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा बी अल्फ़ा आई बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें रियल पार्ट को एक साथ लिख लीजिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लीजिए। दैट मीन्स बिना आई वाले को एक साथ और आई वाले को एक साथ लिख लीजिए। देखा जाए, लिखा जाए ए अल्फ़ा स्क्वायर, ए अल्फ़ा स्क्वायर, फिर इसको लिखा जाए ए बीटा स्क्वायर, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, इतना में आई कहीं नहीं है, एक साथ लिख लीजिए, प्लस आई। देखा जाए 2a अल्फ़ा बीटा, 2a अल्फ़ा बीटा प्लस बी बीटा इजिकल टू 0। 0 को आप लिख सकते हैं I0 प्लस I0। यहाँ रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में है तो यहाँ भी रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में लिख दिया। ऐसा क्यों? इसको हम लोग रियल पार्ट बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, इसमें इसको रियल बोलेंगे, इसका इमेजिनरी बोलेंगे। इसका मतलब इक्वेट रियल इजिकल टू रियल एंड इमेजिनरी इजिकल टू इमेजिनरी, जैसा कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा जाए इक्वेटिंग, इक्वेटिंग मीन्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स वी गेट। तो देखा जाए रियल पार्ट को इक्वेट किया जाए, यहाँ लिख लिया जाए ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर बी अल्फ़ा प्लस रियल पार्ट इज 0। इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया जाए 2a अल्फ़ा बीटा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों के कंबाइंड रूप से इक्वेशन नंबर दे दिया जाए ए। क्या दे दिया जाए? ए दे दिया जाए। अब सुनिए, अब हम लोग को यह भी रूट सेटिस्फाइड कर रहा है, कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा यदि इसका 1 रूट है तो अदर रूट जो होगा वह अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। तो एक्स के जगह पर अल्फ़ा माइनस आई बीटा बैठा के देखिए वह इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। पुनः लिखिए, पुट, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया जाए 1। इसको पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 बैठा दिया जाए ए एक्स इज अल्फ़ा माइनस आई बीटा होल स्क्वायर, बी एक्स मीन्स अल्फ़ा माइनस आई बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया जाए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा आई बीटा, बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस तो बीटा स्क्वायर, बी अल्फ़ा माइनस आई बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग रियल को एक साथ रखें और इमेजिनरी को एक साथ। देखा जाए ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी एक साथ कर दिया जाए, माइनस आई, यहाँ देखिए 2a अल्फ़ा बीटा, 2a अल्फ़ा बीटा माइनस आई कॉमन प्लस बी बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए यहाँ इक्वेशन 1 से देखा जाए, इसके प्लेस पर 0 लिख सकते हैं और इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 0। यहाँ लिख दिया जाए 0 माइनस आई 0 इज इक्वल टू 0।
जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ लिख दिया जाए यूजिंग ए इक्वेशन ए। हमको कहना ये है भैया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट यदि अल्फ़ा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा ही। तो ठीक है, अब इस पर हम एग्जाम्पल बताते हैं, तब तक आप लोग